हीरापुर नामक एक गांव था जहां रामनिवास नाम का एक किसान रहता था। रामनिवास सरल व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार बौना था, कदकाठी में बाकी लोगों से भिन्न होने के बावजूद। रामनिवास ने अपने बेटे रमेश को बाकी परिवारों जैसे ही पढ़ाया लिखाया। अरे, सुनती हो, लाओ मुझे खाना दे दो। आज खेतों में जाने में देरी हो गई है, बहुत काम करना है। लो जी खाना और चिंता मत करो। जाता हूँ। रमेश उठ जाए तो उसे खेतों में भेज देना, मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है, भेज दूंगी। रमेश बेटा उठ जा, खेत जाना है। माँ, मैं तो कब का उठ चुका हूँ। आज तुम्हारे पिताजी थोड़ी देर से खेत गए हैं, तुम जाओ, उनकी मदद होगी। माँ, मुझे भी खाना दे दो, मैं अभी खेत जाकर पिताजी की सहायता करता हूँ। लो बेटा, हमें तुमसे जीवन में बहुत उम्मीदें हैं, तुम भी अपने पिता जैसे मेहनती बनना। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ, काम जल्दी होगा तो जल्दी लौट आएंगे। हाँ बेटा। सुबह से शाम हो जाती है। रामनिवास और रमेश बाकी दिन से जल्दी घर लौट आते हैं। जी, आज तो आप बाकी दिन से जल्दी आ गए हो। हाँ, रमेश खेत आया तो काम जल्दी हो गया। मुंह हाथ धोकर आराम करो अब। हाँ, शरीर टूट गया है। अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो पहले वाली बात नहीं रही। कोई बात नहीं, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, वो सब संभाल लेगा। हाँ, ऐसा ही हो। आप उसको थोड़ा गांव से बाहर के काम भी दो, कुछ काम बाहर के भी करेगा तभी तो सीखेगा। ठीक है, कल से मैं उसे बीज खाद लेने शहर भेजता हूँ। इससे उसे बीज खाद की अच्छी पहचान भी होगी। आखिर उसके काम भी तो यही सब कुछ आएगा। आराम करो, सुबह का सुबह सोचना। रात से सुबह होती है। बेटा, आज शहर जाकर बीज खाद ले आओ। मैं अभी तुम्हें वहां का पता और पैसे देता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे पिताजी, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ये लो पैसे, जाओ और शाम तक अंधेरा होने से पहले लौट आना। ठीक है पिताजी। रमेश शहर के लिए निकलता है। कुछ समय बाद जब वह चलते चलते थक जाता है तो विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। तभी दो चोर आकर उसका सामान और बीज खाद के पैसे ले जाते हैं। रमेश की आंख जब खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। रमेश चलता चलता थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसे वहां कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। मदद की आस में वह उस शोर के हिसाब से ही उसी दिशा में चल पड़ता है। कुछ लोग एक घर के नजदीक खड़े होते हैं। वहां शादी जैसा माहौल था। अरे भाई, क्या यहाँ कोई मेरी मदद करेगा? क्या हुआ भाई? पहले आप बताइए, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या बताऊं भाई, आज हमारे गांव में एक बेटी की बारात दहेज की वजह से बिना शादी किए ही लौट गई है। उसका बूढ़ा बाप बेचारा कहां से लाता इतना पैसा उन लालची लोगों को देने के लिए। एक वो अभागी बेटी पहले से ही जिसकी मां नहीं है, बस एक बूढ़ा बाप है घर में, वो भी बीमार है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम बताओ, तुमको क्या परेशानी हो गई? मैं हीरापुर गांव से आया हूँ। पहली बार मेरे माता पिता ने मुझे गांव से बाहर खाद बीज लाने भेजा था। रास्ते में मेरे पैसे और सामान चोर ले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। खैर, यहाँ का दुख मेरी परेशानी से काफी ज्यादा बड़ा है। बिन ब्याही दुल्हन बनी रह गई है हमारे गांव की बेटी। इससे ज्यादा दुख भला क्या होगा? गांव की बेटी तो हम सब की बेटी है। न जाने भगवान क्या क्या करता है। ऐसा मत बोलिए। आप सोचिए, ये तो उस लालची परिवार का समय रहते पता चल गया। बुरा तो तब होता जब वो लोग लड़की को पूरी जिंदगी दहेज के लिए सताते। आज उसका बाप दुखी है कि बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पर उस घर में ब्याह करके भी कौन सा सुख मिलता। इंसान को समझ नहीं आता, पर भगवान तो सब जानता है। जिसने दुनिया बनाई, अच्छा बुरा भी वही सोचेंगे।
यकीन करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात हम इंसानों को बाद में समझ आती है। अब मैं क्या ही कहूं, स्थिति देखकर तो कुछ सही नहीं लग रहा। तुम बहुत सुलझे हुए लगते हो और पढ़े लिखे भी हो। मेरे माता पिता ने मुझे एक नेक इंसान बनाना चाहा है। अगर हम इंसानों में इंसानियत ना हो तो क्या होगा? परंतु मैं क्या मदद कर सकता हूँ? इस स्थिति में तो लड़की का विवाह संपन्न होता, तभी सब खुश रहते, जो हुआ ही नहीं है। बेटा, तुम भले घर से लगते हो, इस गांव से भी नहीं हो, भगवान को भी मानते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा यहां होना भगवान का ही एक इशारा हो सकता है कि तुम करो माला से ब्याह? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आपको मेरा कद नहीं दिख रहा क्या? माला की किस्मत क्यों फोड़ रहे हो? कद काठी देखकर ही तो लड़का ढूंढा था। क्या हुआ, आज देखो किस हाल में छोड़ गया है उसको वो। बेटा, रंग रूप को लोग बहुत जरूरी मानते हैं, परंतु सबसे जरूरी होता है गुण। मैं माला के बाप की उम्र का ही हूं, मुझे तो यही सही लग रहा है। रमेश ये सुनकर हैरान हो जाता है। माला दुल्हन के भेष में अपने पिता की खाट के पास बैठकर रोए जा रही थी। माला दिखने में रमेश से बहुत सुंदर थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। रमेश माला के पिता के पास जाकर बैठ जाता है। सरपंच भी माला के पिता को समझाने लगता है। देखो दीनू, ये रमेश है, पास के हीरापुर गांव में रहता है, माँ बाप का इकलौता लड़का है। यह यहाँ भाग्य से पहुंचा है। माला एक सुखी समझदार परिवार का हिस्सा बने, इस स्थिति में इससे बढ़िया समाधान कोई नहीं सूझ रहा। यह मेरा कहना है। मैंने भी काफ़ी दुनिया देखी है। सरपंच होने के नाते गांव के भी काफ़ी फैसले लिए हैं मैंने। मुझे माला का विवाह रमेश से करना ही सही लग रहा है। बाकी तुम बताओ। सरपंच जी, मेरा किया हुआ फैसला कितना गलत निकला। मैंने बड़ा परिवार और शक्ल सूरत देखकर रिश्ता करना चाहा था। देखो, सूरत से अच्छे लोगों ने क्या किया है। माला तो आपकी भी उतनी ही बेटी है जितनी मेरी। सरपंच जी, आपको जो ठीक लग रहा है कर दो। मैं अभागा बाप क्या ही फैसला करूंगा। माला बेटी रो मत, सब सही होगा। माला और रमेश का विवाह संपन्न होता है। सबकी आंखें नम थीं। मैं आप सबको इस फैसले के लिए निराश नहीं करूंगा। माला मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। माला को मेरे घर में उसका पूरा परिवार मिलेगा। आपको कभी भी माला से मिलना हो तो आप घर आ सकते हैं। जो भी आज हुआ, इसमें माला का कोई दोष था ही नहीं। माला रमेश की बातें सुनकर बहुत संतुष्ट थी। अब माला के पिता भी निश्चिंत थे, क्योंकि बेटी को अच्छा पति जो मिल गया था। सबने उनको विदा किया। रमेश माला को लेकर अपने गांव की तरफ चल देता है। शाम से रात हो जाती है। उधर गांव में रमेश की मां अपने बेटे के घर न लौटने की वजह से चिंतित हो रही होती है। सुनते हो रमेश अब तक नहीं आया? आ जाएगा, पहली बार गया है। थोड़ा वक्त लग गया होगा। तभी रमेश दुल्हन के भेष में माला को लेकर घर पहुंचता है। माला बहुत सुंदर कद काठी की थी और बहुत खूबसूरत भी थी। रमेश के साथ में एक दुल्हन बनी युवती को देखकर सब लोग बहुत हैरान थे। धीरे धीरे गांव की ओर लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि बौने के घर बहू आई थी। मुझे देखकर आप सबके मन में बहुत सवाल होंगे, मैं सब बताता हूँ। रमेश अपनी सारी कहानी और आप बीती सबको सुनाता है। पूरी बात सुनने के बाद सबकी सहानुभूति रमेश के प्रति और गहरी हो जाती है। एक बिन मां की बेटी को ऐसे सहारा दिया गया था। सबको रमेश पर गर्व हो रहा था। सबने माला और रमेश को आशीर्वाद दिया। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।